all the glory. Hallelujah. परमेश्वर महान है. आमेन. आज दिन भर हमें संभाल कर रखा. आज शाम को हम जब उसकी उपस्थिति में हैं, उसके आनंद की भरपूरी हमारे बीच में है. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमेशा एक मन रहना चाहिए कि मैं आज खुदा से मिलकर ही जाऊंगा. Hallelujah. मैं खुदा से मिलकर ही जाऊंगा. मैं खुदा को देखकर यहाँ से जाना चाहता हूँ. I want to see your glory. खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ. आज कितने लोग ऐसे उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं. Hallelujah. They are the ones who will receive. Hallelujah. वो लोग खुदा से पाकर जाएंगे. Praise God. हम अटेंडेंस देने के लिए ना आए, हम खुदा से मिलने के लिए आए. Praise God. Amen. वर्शिप हो गया. अब वचन से परमेश्वर हमसे बात करे. वचन से परमेश्वर हमें जहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, घटियाँ हैं, वहाँ पर प्रभु हमसे बात करें. आमीन. यीशु ने कहा मेरे वचनों के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो. आज शुद्ध होकर यहाँ से जाना. हालेलुया. आमीन. खुदावन हमें अगर उसका मंदिर बनाता है तो वो अपवित्र मंदिर के अंदर रहना नहीं पसंद करेगा. आमीन. इसलिए वचन क्यों भेजा जाता है? हमें शुद्ध करने के लिए. आमीन. यीशु ने कहा जो तुम खाते हो वो तुम्हें मैला नहीं करता, जो तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें मैला करता है. आमीन. तो खुदा से आज दुआ करेंगे, खुदा तेरे वचन से तुझसे बात कर. आमीन. आए हुए सबको हम यीशु के नाम में स्वागत करते हैं. कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक परफेक्ट परमेश्वर हमारे पास है. हालेलुया. मेरी कमजोरी में वो अपना बल दिखाता है. Praise God. तो अगर कमजोरी तुम्हारे अंदर है तो praise the Lord बोलना, उस कमजोरी में खुदावंद अपना बल दिखाएगा. हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कमजोरी से दूर जाएं. कमजोरी नहीं आनी चाहिए. प्रभु कमजोरी नहीं आना चाहिए. नो. हालेलुया. अगर है तो भी विश्वास करो, मेरे कमजोरी में मैं खुदा का जलाल को देखूंगा. Praise the Lord. Hallelujah. Weakness is not my weakness. Hallelujah. Weakness will turn out into be a strength. Hallelujah. आमीन. तो खुदावंद उतर आएगा. आमीन. बड़ी उम्मीद के साथ आज परमेश्वर के कलाम के सामने बैठे. आमीन. ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जो वक्त मिला है सीधा मैं परमेश्वर के वचन पे जाना चाहता हूँ. आप लोग का ध्यान चाहता हूँ. अगर आपने ये वचन ये अध्याय को पहले सुना है, पढ़ा है, तो अपने माइंड से पुरानी बातों को थोड़ा सा क्लियर करो. आज खुद एक नया रेवलेशन मिलने वाला है. आज एक नया मुकाशिफा खुदावंद आपको देने वाला है. चलो हम खोलते हैं बाइबल. लूका के इंजिल उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां वाक्य से हम शुरू करेंगे. आमीन. ये कहानी जो खुदावंद ने एक मिसाल के तौर पर दिया था. आमीन. लूका के इंजिल 10 का 25 से. और देखो एक व्यवस्थापक, लॉयर इंग्लिश में, उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा. किसकी? यीशु की. क्या कहा? हे गुरु. परीक्षा करने वाले कैसे आते? हे गुरु. स्मार्ट मैन, थोड़ा सा उस्ताद, लेकिन क्या के लिए आ रहा है? परीक्षा करने के लिए. आमीन. तो परीक्षा करने समय आमीन अप्रोच देखो कैसा है. हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? आपको मिला वो वचन? उर्दू में कैसा लिखा है? और देखो एक आदमी शराब. नहीं उतना ही जो मैंने कहा उतना ही. व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने उससे कहा तुरैत में क्या लिखा है? आगे तू किस तरह पढ़ता है? ओके. खुदावंद ने मुझे इस पर एक पूरा पेज दिया. जो मेरा आज का मैसेज नहीं है आपको, लेकिन वो मैसेज मैं फिर कभी आपको दूंगा. हालेलुया. वापस पढ़ेंगे. सब लोग पढ़ें. कैसे लिखा है? 26. उसने उससे कहा 26 कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे लिखा क्या है, तू पढ़ता कैसे है? उर्दू में भी वैसे ही था ट्रांसलेशन. लिखा क्या है, तू पढ़ता कैसे है? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा कैसा है, तू उसके बारे में समझता क्या है? बहुत सारे मसीही लोग बाइबल को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे. पढ़ते हैं लेकिन समझते
कुछ और तरीके से है। इसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक पूरा पेज मुझे मिला। एक दो मिसाल खाली देता हूं क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अगर आपको होमवर्क करना है तो आप जाकर होमवर्क करें। खुदावन ने आदम और उसकी बीवी को कहा था इस फल में से ना खाना। स्त्री ने सांप को कहा कि खुदा ने हमें कहा है इस फल से ना खाना, इसको छूना भी नहीं। छूना खुदा ने नहीं कहा, ये हम फैब्रिकेट करते हैं, ये हम लेकर आते हैं। तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है और कैसे समझता है? कलाम में लिखा है कि अपना धन यहां पर जमा मत करो। कहां पे जमा करो? स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि वहां पे तीन चीजें तुम्हारे धन को खत्म नहीं कर पाएगी। कौन? चोर, करेक्ट, आप लोगों को पता है। लेकिन आज के बिलीवर्स ये पढ़ते हैं, लेकिन कहां के लिए धन जमा कर रहे हैं? मेरा एफडी, मेरा जमीन, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद। तू कैसे पढ़ता है और कैसे उसको समझता है? लूका के इंजिल 6 के 26 में एक एग्जांपल लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा बहुत 8-10 है मेरे पास। लूका के इंजिल 6 का 26 आंख खोलने वाला वचन है, अंडरलाइन कर लेना बाइबल में। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें क्या है तुम पर? हाय बोलो, हाय मुझ पर। हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं, आगे पढ़ना भी। हाय मुझ पर जब सब मनुष्य बोलो तुम्हें भला कहे, क्योंकि इंग्लिश में कैसा लिखा है? वो टू यू। अगर सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं ना, खुदावन कहता है हाय तुझ पर। और हम लोग किस पे लगे पता है? सबको हमारे बारे में, सब लोग मेरे बारे में हाँ अच्छा पास्टर है, मैं बहुत खुश हूं, छाती और थोड़ा सा। कलाम क्या लिखा है? हाय तुझ पर, हाय तुझ पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। यीशु के पास आकर एक ने कहा अच्छा प्रभु, गुड मैन ऑफ गॉड, है ना? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? तू मुझे क्यों अच्छा कह रहा है? केवल परमेश्वर ही अच्छा है। हम लोग होते तो वो क्या है ना ब्रदर, मैं 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर करके अभी थोड़ा सा अनॉइंटिंग आ गया मुझे, मैंने 21 दिन है ना बहुत प्रेयर किया, इसके बाद मुझे ये रेवलेशन मिला। मतलब बोलता है मैं कुछ नहीं, सब प्रभु है। लेकिन क्या ले लिया? भला, क्या भला है, क्या गाता है। हम लोग को यही तो चाहिए। और प्रभु कहता है तू कैसे पढ़ता है, कैसे समझता है। बहुत है। आजकल के दौर के मसीह लोगों को क्या हो गया पता नहीं, ये खुदा को और स्वर्ग को इंप्रेस करना बंद कर दिए। बस यहां पर कैसे तो भी कुर्सी, पैसा, नाम, शोहरत, बस मेरा फेस, मेरा फेसबुक, बस मेरा चेहरा, बस मेरे व्यूज, बस मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उसमें बहाव में मत जाना, इसलिए ये वचन पात्रों ने मुझे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं उसमें। आमीन, आमीन। कैसे लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? ये था उसका मिस्टेक। उससे क्या चाहिए? प्रभु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? फिर प्रभु ने चलो अभी आगे जाते हैं, वहीं पर आते हैं, ठीक है? अब हमारा एक्चुअल मैसेज में हमको जाना है। फिर प्रभु ने उसको कहा हे तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, बोलो सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। क्या चीजें मिल गई? 4 मिल गई आपको। हालेलुया। तो अनंत काल का जीवन पाना है आपको,
आप उसके लिए आए हैं ऑल द वे इस मीटिंग अटेंड करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का जवाब क्या है? लॉयर है, वकील है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है, ज्ञानी है, वचन का फरीसी है, सब कुछ है वो। प्रभु कहता है तू वापस बताओ 4 चीजें मुझे। अपने सारे हालेलुया। इतना देर हम लोग क्या कर रहे थे आराधना में? परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। हालेलुया। इतना देर आराधना में क्या चालू था? प्रेम कर रहे थे ना। We were lost in love. हालेलुया। हम परमेश्वर में प्यार में मदहोश हो चुके थे। समय कैसे गया पता ही नहीं चला। हालेलुया। क्यों पता? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में, एक डीप लव में चले गए थे। आपको पता ही नहीं चला टाइम कैसे गया। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे तन, सारे बुद्धि से भी, मतलब अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने रखना है। मैं कहता हूं अपने धन से भी, हालेलुया, अपने वक्त से भी परमेश्वर से मोहब्बत करो, प्रेम करो। दैट इज वर्शिप। उसको वर्शिप कहते हैं। हालेलुया। ये चीज आप करते रहोगे ना तो गीत पे गीत आता रहेगा, कलाम आता रहेगा, गैर जुबान आता रहेगा। बट आप कहां पे चले गए पता है? आप एक अलग सा रियलम में चले गए। खुदावन चाहता है अनंत काल का जीवन पाने वाले मेरे भाई बहन, मैं आप सब क्या करें? यहां पर पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। अपने आप को पूछो यहाँ पर हम क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं? क्यों? किस चीज की बात है? अनंत काल की जिंदगी की बात है। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया। हाँ, यही कर तो तू जिएगा। आमेन। उसने तो प्रभु परमेश्वर ने उसको ये बात बताने के बाद, आमेन, उसने एक और प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 2 चीजें, वर्शिप और तेरा लाइफ। बोलो वर्शिप और तेरा जीवन। वर्शिप चर्च में, जीवन ऑफिस में। वर्शिप चर्च में, जीवन कैंप में। हालेलुया। पड़ोसी कहां पर है? ऑफिस में पड़ोस बैठने वाला, कैंप में बाजू के रूम वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सब पड़ोस। अगर मैं एक घर में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? सब जो बाजू वाला, बाजू में रहने वाले हैं, सब लोग हुए। अगर मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? बाजू वाला बिल्डिंग। अगर मैं एक एरिया में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? बाजू का एरिया। अगर मैं एक शहर में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? बाजू का शहर। ध्यान से सुनना। हालेलुया। अगर मैं एक शहर में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी बाजू वाला शहर। प्रेज गॉड। अगर मैं एक मुल्क में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? बाजू वाला मुल्क हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं एक प्लैनेट में रहता हूं तो मेरा पड़ोसी प्लैनेट कौन हुआ? जहां पे जीवन है, जहां पे खुदावंद है, जहां पे उसका तख्त है, तो मेरा पड़ोसी हुआ। यही तो खुदा ने किया। उसने केवल बताया नहीं, उसने प्रेम रखा। वो वहां पर छोड़कर यहां पर उतर आया ताकि अपने पड़ोसी से प्यार करे। यीशु ने ये बात को दिखाया, सिखाया और अपने लाइफ में दर्शाया। आमीन। यीशु का वर्शिप क्या था फिर? बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इंसान बनकर जाऊं। हालेलुया। बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अगर एक ऐसी जगह पे जन्म लेना है जहां पे आज तक कोई जन्म नहीं लिया, तो भी मेरा वर्शिप तेरे लिए हमेशा रहेगा। आमीन। Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Worship क्या है फिर? कलाम को मानना, उसको वर्शिप बोलते हैं। आमीन।
हालेलुया। तो खुदावंद ने अपने तख्त को छोड़कर, अपने प्लैनेट को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहां पर आया? पड़ोस में आया। किससे मोहब्बत करने के लिए? उनसे, आमीन, जो गिर गए। तब जाकर उसने ये कहानी बताई। आमीन। और अब आगे बढ़ते हैं। यीशु ने 28 में कहा, उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर, तो जाके जीवित रहेगा। आमीन। परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए उसने क्या किया? यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चला गया। यहां पे कहानी शुरू होती। ये कहानी किसके बारे में है? फिर ये कहानी किसके बारे में? ये पूरे मानव जाति की कहानी है, जो खुदावन से रास्ताबाज था, खुदावन के साथ था। वहां से यरूशलेम से कहां चला गया? यरीको जाने वाला पूरे मानव राशि की कहानी है। ये सिर्फ एक इंसान का कहानी नहीं, हम सब की कहानी है। परमेश्वर ने जब जगत को बनाया, पहले के 5 दिन में सब कुछ बनाकर 6वें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान को बनाया अपने ही स्वरूप में। आमीन। सेल मीटिंग में मैंने इस प्रकार कहा कि 6वें दिन खुदावंद ने अपना घर बनाया। हालेलुया। हम कौन हैं? खुदा के मंदिर हैं, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। 6वें दिन उसने अपना घर बनाया। आमीन। और हमेशा आता था अपने घर पे, पूरा दिन काम करके शाम को आते हैं ना अपने घर में, वैसे यीशु रोज आता था मिलने के लिए आदम और उसकी बीवी को। हालेलुया। आमीन। एक दिन आया तो ये लोग मिले नहीं, छुप गए। पाप में गिरने से इन्होंने क्या किया? यीशु को अपने ही घर से इन्होंने निकाला। पाप के वजह से अति पवित्र स्थान में रहने वाला बंदा अब गेट के बाहर है। पाप की वजह से खुदावन जो उसको रोज मिलने को आता था, अब वो खुदावन की आहट को भी पहचानते, उसे क्या किया? छुपा दिया अपने आप को। कहा कि हम लोग तेरे आहट को भी पहचान के, खुदावन तेरे प्रेजेंस, खुदा का प्रेजेंस यहाँ पे है, हम पहचानते हैं ना वर्शिप के टाइम पे। कलाम के टाइम पे लगता है ना खुदा हमसे बात कर रहा है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन बेटा तू छुप क्यों रहा है वचन से? खुदा की हुजूरी यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? बैठ के घुटने में आओ और मुझसे गुनाह हो गया, प्रभु से माफी मांगो। खुदावन तुझे माफ करने के लिए आया था। वो जानता है तू कहां पे छुपा हुआ है। ये नहीं था सवाल कि आदम तू कहां है, सवाल वो नहीं था आदम तू मुझसे क्यों छुप रहा है। खुदा जानता था आदम कहां है, लेकिन तू मुझसे क्यों भाग रहा है, ये था सवाल। तो ये वो इंसान है जो यरूशलेम था। यरूशलेम क्या है फिर? हमें खुदा का घर, खुदा का भवन, वर्शिप सेंटर। वहां से एक बंदा कहां निकल गया? यदि वो क्या लिखा था बाइबल में? श्राप, पाप। खुदा में था, खुदा के साथ रोज चलता था। एक दिन क्या खुदा से दूर हुआ, उसने क्या किया? किसकी बातों में आ गया? वो सांप ने बात किया। सांप ने बात किया, क्या खुदा ने सचमुच कहा है कि ये खाओगे तो तुम मर जाओगे? डाउट। तू कैसे पढ़ता है? लिखा क्या है, तू कैसे पढ़ता है? क्या सच में लिखा है ऐसा? क्या सच में कहा है ऐसा? बाद में झूठ। क्या? अगर तू ये खाएगा ना तो खुदा जैसा बन जाएगा। झूठ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अगर आपने कान दे दिया ना तो झूठ भी आपको सच लगने लगेगा। ये बंदा निकला यरूशलेम से, जा रहा है यरीको के दूर। मेरे भाई मत जा यरीको के दूर, तू वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। उसके बीच में ही शैतान तुझे खत्म करने के लिए रास्ते पर है। उन्होंने क्या निकाला, क्या किया? इसके कपड़े फाड़ दिए। चुरा के लेके नहीं गए, क्या किए?
महिमा से भरा हुआ आदम, उसके वस्त्र से लिखा है, amen, man lost his glory because of sin. रास्तबाज था वो, खुदा के साथ चलता था, उसका रास्तबाजी का वस्त्र को उन्होंने फाड़ दिया, छीन कर लेके नहीं गए। है, अभी भी है, क्रिश्चियन हो, लेकिन प्रेयर लाइफ खत्म हो गया। अभी भी क्रिश्चियन हो, लेकिन वर्शिप में पहले जैसा कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों? पता बेटा, तू यरूशलेम में था, अब तू कहीं और है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कहानी वहां पे खत्म नहीं होती। उन्होंने क्या निकाला उसका, देखो वहां पे आगे उसी वर्ष में आना जहां पे मैं हूं। आमेन, प्रेज गॉड। डाकुओं ने क्या किया? कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चला गया। खत्म नहीं किया, जिंदा भी नहीं। कैसा है वो? हाफ डेड, हाफ डेड। जिस दिन तू ये खाएगा, परमेश्वर ने कहा तू मरेगा। आदम मरा? तो फिर कैसे मरा? स्पिरिचुअली मर गया, आत्मिक रीति से मर गया। ये वो दर्शाता है अधमुआ। बहुत सारे लोग जीवित हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर spiritually dead man. Hallelujah. अधमुआ कर छोड़कर चले गए। शैतान क्यों आता है? बोलो, चुराने, भाग करने और बाद में डिस्ट्रॉय करने आता है ना। उसको मजा आता है तुझे तड़पते हुए देखने के लिए। आमेन। अगर ये कलाम आज आपसे खुदावंद आज बात कर रहा ना, आमेन, तो आज लौट कर आने का टाइम है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि एक समय था जब आप खुदावंद की आवाज को सुनते थे, एक समय था जब आप पीस ऑफ गॉड दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, ये आप फील करते थे, खुदा के प्रेजेंस को फील करते थे, लेकिन आज अगर वो नहीं है तो कुछ तो रास्ते में हुआ। आज परखने की जरूरत है कि मैं कहां गिरा। आज जानना की जरूरत है मुझसे क्या चुरा कर लेके गया। अनॉइंटेड था, तेरा अनॉइंटिंग लेकर गया। प्रेयरफुल था, तेरा प्रेयर लाइफ लेकर गया। बाइबल रीड करता था, बाइबल लाइफ लेकर चला गया। आज जांचो कहां पर तुम गिरे थे, लेकिन एक गुड न्यूज लेकर मैं आया हूं। एक अच्छा सामरी तेरा इंतजार पर तेरे पास उतर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर पड़े पड़े, आमेन, उसने दुआ किया होगा। आमेन। तो आज जहां पर भी है ना, दुआ कर, उतर आने वाला एक खुदा को मैं जानता हूं। हालेलुया। तू सुसाइड करने मत सोच, जीवन और अनंत काल का जीवन देने वाला खुदा को मैं जानता हूं। हालेलुया। कोई मेरे साथ नहीं, कोई मुझ पे दया नहीं करता, ये सोचकर अपने आप को डिप्रेशन में लाने मत जा। डिप्रेशन शैतान की तरफ से एक आत्मा है। हालेलुया। तेरा अच्छा सामरी आज यहाँ पर मौजूद है और वो तुझसे प्यार करता है, इसलिए तुझे यहाँ पर ले आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला पढ़े। फिर ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक गया। जैसे इंसान गिरा ना, क्या आ गया उसको लेने के लिए, उसको संभालने के लिए कौन आ रहा है? रिलीजन, मजहब। हम लोग इंडिया में शरीर में मैल है बोलकर नहाते हैं, लेकिन मेरे हिंदू भाई लोग नहाने के बाद यहाँ पे सब एशेस लगाते हैं, राख। नहाने के बाद हम लोग पानी लेते हैं पीने के लिए, लेकिन मेरे हिंदू भाई लोग पानी लेते हैं सूरज के सामने डालने के लिए। रिलीजन। गिरा है तो तुझे बचना है, तू ये कर, तू वो कर, तू ये ला, तू वो ला, तू फल ला, तू फूल ला, तू पैसे ला, तू 10 कदम आगे बढ़, तू वो पहाड़ के ऊपर जा, तू लाल रंग का धागा पहन, तू काला पहन, तू सफेद पहन, तू ये कर, तू वो कर, तू इतना पैसा ला। क्या हो रहा है? कौन आया? जैसा गिरा एक याजक आया। रिलीजन है, रिलीजन। रिलीजन विल नॉट ब्रिंग यू रिलेशनशिप। हालेलुया। रिलीजन तुझसे काम करवाएगा। तू ये कर, तू ये नहीं किया, ये किया, गलत फहमी, क्या, कलिंगर काट, रास्ते में रख, गाड़ी के सामने
हाँ, नींबू और हाँ मिर्ची। हाँ, तेरी गाड़ी को कोई ठोकेगा नहीं, पीछे से कोई आगे ठोक दिया, अरे आगे रखा था मिर्ची तूने इसलिए ठोका। हर चीज में बाद में एक लूप होल है। हालेलुया, हालेलुया। तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू उधर जा, तू उधर जा। उधर गया तो सब लोग मर गए, ये पहाड़ पर गया तो सब पहाड़ नीचे आ गए। अरे तू ऐसा नहीं किया, तू वो नहीं किया, तू ये नहीं किया। नारियल में क्या, नारियल सबसे ज्यादा बिकता है इंडिया में। हालेलुया, क्योंकि हर पत्थर की मूर्ति को क्या चाहिए, नारियल चाहिए, और नारियल वाले लोग करोड़पति बन गए। हालेलुया। तो याजक आया, आमेन, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। अगला कौन आया? फिर वहां से एक लेवी आया, हमारा ही पुराना नियम का एक ब्रदर है। नियमों को अच्छी तरह से मैं जानता हूं। हालेलुया, हमारा ही ब्रदर, हमारा ही रिलीजन एक ब्रदर। हालेलुया, नियमों को अच्छी तरह से मैं जानता हूं। वो आया, उसने क्या किया, वो भी कतरा कर चला गया। ये आउट ऑफ मेरा स्कोप है, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मेरे को अनॉइंटिंग नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। वो भी कतरा कर चला। वो बोले लेवी है, अपना ही गोत्र का आदमी है, जिस पर थोड़ा सा उम्मीद आया था कि ये तो कम से कम कुछ करके जाएगा। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। कैसे मेरा प्रॉब्लम बताया तो बता, मेरे को कहां मैं जा रहा हूं। ऐसे क्रिश्चियंस मिले आपको? हालेलुया। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे लिए हाँ ओके हाँ, अभी थोड़ा जल्दी है, रखता हूं फोन। वो आपका व्हाट्सएप मैसेज भी सुनेंगे 1.5 के स्पीड में। हालेलुया। टाइम नहीं है ना, 4 मिनट का आपने बड़ा आपका नीड बता दिया उसको, उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है ना। हाँ, तो वो भी जल्दी सुनेगा। आप लोग इतने स्लो बता रहे हो ना आपका बयान। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर कौन आया? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। आगे पढ़ते जाते, बाद में एक साथ आपको बताता हूँ। फिर उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर, और क्या अगला, दूसरे Praise the Lord, Hallelujah। हमारा अच्छा सामरी कौन है इसमें? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। किसके लिए आया? बोलो, मेरे लिए आया। मैं कहां पे था? अदबुआ था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढ रहा, आमीन। तो शांति नहीं मिला, दुनिया की चीजों में ढूंढ रहा है, आमीन। मैं पाप के दलदल में पड़े रहकर पुकारा, लिखता है ज़बूर लिखने वाला, और उसने मेरी दुहाई को सुना और वो मेरे पास उतर आया। हालेलुया, उसने मेरी सुनी और वो मेरे पास उतर आया। हालेलुया, हम गाते हैं ना, उतरा 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 हालेलुया। उसने क्या क्या दिया इस मेरे भाई को, आपको और मुझे क्या क्या दिया? लिखा है वो आया, क्या दिया? पहले अपना पैर दिया, पैर से आएगा ना चल के, क्या दिया? अपना पैर दिया। फिर क्या देखा? उसने उसको देखा, अपने आंखें दी, उसने उस पर तरस खाई, क्या दिया? अपना दिल दिया। उसने आकर मरहम पट्टी हाथों से किया, अपना हाथ दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने क्या किया? तेल और दाखरस, उस जमाने का एक अच्छा ब्लेंड है मेडिसिन का, उसने अपना दिया दिल। हालेलुया, उसने अपना रूह दिया। प्रेज गॉड, उसने उसको उठाकर वो ले गया। प्रेज द लॉर्ड, उसने उसकी सेवा टहल की, उसने अपने जेब से भी उसको दिया। हालेलुया, सब कुछ मिला आपको यीशु से। हालेलुया, सब कुछ मिला आपको यीशु से। कम ऑन, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें कदमों को दिया,
हाथों को दिया, दिल दिया, आंख दिया, मन दिया, एवं अपना जेब से दिया। हालेलुया। मेरा खुदावन तेरे सारे जरूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करेगा। हालेलुया। वो उसको लेकर गया, आमेन, उसकी सेवा टहल की और उसको कहां पर रखा? एक सराय में रखा। सराय यहाँ पे क्या दिखाता बताया? चर्च। चर्च, चर्च में लेकर आया, चर्च में दिया। आपको खुदा ने कहां पर लेकर आया पता है? चर्च में लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च में दिया और चर्च के खादिम को उसे क्या दिया? 2 दिनार दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या कहा? इसका ख्याल रखना। 1 दिनार उस जमाने में 1 दिन की पगार है, 1 दिन का पगार है, तो 2 दिन का दिया उसको। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है वो 2 दिनार क्या बताता है? उसने कलीसिया को अपना वचन और अपना रूह दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेटे को देते रहना क्या? मेरा वचन और मेरे रूह से। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। मैं ऐसे गाने को जाऊंगा तो मैं बहुत गाते रहूंगा, समय हमें देखना भी है। हालेलुया, आमेन। उसने क्या कहा? चर्च को, इनको संभालना। 99 खोए हुए थे, वो एक के पीछे गया। वो कैसे लेकर आया? इनको लिखा है कंधे पर लेकर आया। ये कैसे लेकर आया? उसको अपने साथ कंधे पर लेकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये स्पिरिट अगर हमारे अंदर आ जाए ना, हमारा कोई भी दोस्त बाहर नहीं होगा, सबके सब अंदर रहेंगे। उसको लेकर आया सही जगह पर, उसको दिया 2 दिनार। हालेलुया। और उसको कहा मैं लौट कर आऊंगा, अगर कुछ ज्यादा तुझसे हुआ है तो मैं वो तुझे दे दूंगा। हमारा इनाम कहां पर है पता है? स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड ऑफ स्पिरिट मैं तुझे मेरा देता हूं, लेकिन तेरे जेब से तू और कुछ खर्चा करेगा मुझे पता है, तू और बहुत कुछ देगा मुझे पता है। यहाँ पे कोई तुझे उसका इनाम नहीं देगा। मैं आ रहा हूं तीसरे दिन। हालेलुया। मैं जब आऊंगा सब कुछ मैं तुझे वापस दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। पतरस के लेख में लिखा है खुदा के नजर में एक दिन 100,000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। 2 दिन का दिया और कहा मैं आऊंगा। 2000 साल होने को आगे प्रभु आने वाला है। थकना नहीं, थकना नहीं खुदा के काम करने के लिए। आमेन। खुदा ने तुझे वचन दिया, खुदा ने तुझे रूह दिया, मिला है। प्रेज द लॉर्ड बोलो। हालेलुया। हाथों उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया, आमेन। मैं तुझे जो दे रहा हूं उससे तुम इनका देखभाल कर। इसके अलावा भी अगर तू कुछ ज्यादा करे तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो तुझे देगा, तुझे देगा, तेरे बच्चों को भी देगा, तेरे फैमिली को देगा। मेरा खुदा किसी का भी कर्जदार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, आमेन। वो आपसे इतना मोहब्बत। मैं कभी-कभी सोचता हूँ इंजीलों में यीशु के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इतना सब क्यों लिखा है? कितना एक इंजील काफी था, आमेन। लेकिन चारों जन ने यीशु के बारे में इतना लिखा है। क्यों पता है? मत्ती कौन था पता है? मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था। वो जानता था आमेन अधिकार में रहने का मतलब क्या है और अधिकार के नीचे रहने का मतलब क्या है। अधिकार में चलने का मतलब क्या है और अधिकार के नीचे रहने का मतलब क्या है। वो देखा तो एक परफेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसने किसने देखा?
यीशु को देखा जो स्वर्ग का अधिकार में आया और स्वर्ग के अधिकार के नीचे भी काम कर रहा है। इसलिए जब सूबेदार आकर यीशु को कहा ना, मैं अधिकार के नीचे हूं, तू बोल दे एक वचन वो हो जाएगा ठीक। He saw a perfect government official of the kingdom of God. Hallelujah. उसने उसके बारे में लिखा। मरकुस एक सेवक था, सर्वेंट था। मरकुस देखा था कि परफेक्ट सर्वेंट उसने किसमें देखा? यीशु में देखा। आमेन। ये कभी भी किसी से लेने के बदले में नहीं दे रहा, ये अपना दिल दे रहा है, पैर धो रहा है, सबको खाना खिला रहा है। 5000 आए उनको खाना खिलाना है। सेवा सेवा सेवा, बाप का सेवा करने के लिए, हालेलुया, लोगों का सेवा करने के लिए। ऐसे एक सेवक को मैंने नहीं देखा। मरकुस ने ही कॉल्ड हिम एज अ ग्रेट परफेक्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। लूका कौन था? लूका का प्रोफेशन क्या था? वो एक वैद्य था, डॉक्टर था। हमेशा लूका को जानना यह है कि अगर उसने किसी को दवा दिया है तो उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। दवा से उसका लाइफ चेंज होना चाहिए। हालेलुया। उसने देखा यीशु मसीह का जीवन, इसको जिसने छुआ, इसने जिसको छुआ, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसे मुर्दे के पास ना बोला, वो बाहर आ गया। He saw him as a perfect physician. फिर कौन? यूहन्ना। यूहन्ना मछुआरा था। वो अपना जाल, अपने मछलियों को बेचने के लिए लोगों को देखता था। शहर में गेट के पास जाके बेचते हैं ना नॉर्मली। वो देखता था कौन से मुल्क का आया, उसको ये बेच सकता है, कौन सा ये, उसको ये टेस्ट पसंद है, कौन सा। उसने यीशु को जब देखा, he saw him as a different person. वो कोई भी और मुल्क का नहीं है, वो खुदा का राज्य का है। उसने लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये अपने लोगों के बीच में उतर आया। हालेलुया। सबने उसके अंदर खूबियां देखी। आज मैं आपको कह रहा हूं, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला मेरा खुदा यहां पर उतर आ चुका है। And he loves you. उसने क्या दिया? उसको मरहम पट्टी करने के लिए क्या दिया? तेल और दाखरस। ये दोनों क्या दर्शाता है? यीशु मसीह ही दर्शाता है। यीशु मसीह को गेत्सेमने के वाटिका में पीसा गया। आमीन। तेल, और वो हमारे लिए दाखिला था। आमीन। पीसा गया हमारे लिए। Wine and oil, the love of Jesus. Hallelujah. हम लोग गीत गाते हैं ना, उसने दाखरस और तेल उंडेला, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। कौन? यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, प्रेज गॉड। आज दाखरस आपके अंदर है। आज वो तेल आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। ये अगर आपके अंदर है ना, तो आप जहां पर भी जाओगे ना, आप इसके बारे में ही बात करोगे। जिस खुदा ने मेरे दिल को ठीक किया, ओ मेरा खुदा तुझे भी ठीक करेगा। जिस खुदा ने मेरे मरहम पट्टी को ठीक किया, वो एक खुदा तुझे भी ठीक करेगा मेरे भाई। हालेलुया। मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है तुझे, रात को नींद क्यों नहीं, तू कल का टेंशन क्यों ले रहा है। मेरा खुदा तुझे अदमुआ नहीं छोड़ेगा। He will restore back his spirit. वो फिर से उसका मंदिर बनाएगा, वो फिर से तुझे खड़ा करेगा, वो फिर से तुझे तैयार करेगा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। हालेलुया। जब मेरे अपने मुझे नहीं देखने आए, खुदा अपने पड़ोस से प्यार करने आया। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग का पड़ोस है ये पृथ्वी। उसने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। क्यों? पता है? अदमुए हुए लोगों को जिंदा करने के लिए। ये सब करने के बाद यीशु उसको पूछता है एक सवाल। वहां पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, हालेलुया। यीशु ने उसको सवाल किया, अब तू बता, इन तीनों में से
उसका पड़ोसी कौन? तो उसने क्या जवाब दिया? वही जिसने उस पर दया की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जवाब उसने जो दिया वो सही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वही जिसने उस पर दया की। ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जवाब सही है क्या? यीशु ने पूछा किसने उससे ज्यादा प्यार किया? उसने कहा जिसने उस पर। दया की। सवाल सही है? सवाल का जवाब आधा सही है, आधा गलत है। सही जवाब क्या रहना चाहिए था? वो सामरी ने किया। हालेलुया। ये आदमी के दिल को एक्सपोज करने के लिए खुदा ने वो सवाल पूछा, क्योंकि वो खुद एक पढ़ा लिखा यहूदी था, और यहूदी और सामरियों में उस जमाने में मेल मिलाप नहीं करते थे। यहूदी अपने आप को बहुत पवित्र, ज्ञानी, ऊंचे दर्जे, हम खुदा के बंदे हैं, और सामरी कौन? एक बार यहूदियों ने यीशु को पूछा, यूहन्ना के अध्याय 8 में, तू एक सामरी है करके। यहूदियों ने वो टाइटल दिया था यीशु को, तू एक सामरी है। थोड़ा सा हाँ। यीशु ने पूछा किसने दया किया इन तीनों पे? उसके अंदर का उसको कबूल नहीं करना है, यहूदी सामरी नहीं किया। उसने क्या बोला? जिसने दया किया उसने। देखा, यीशु उसको उसके माइंड को ओपन कर रहा था, लेकिन उसका अंदर का कठोरपन देखा, उसके अंदर का कठोरपन देखा। ये है वो बात, इसलिए मैंने कहा आधा सच था आधा झूठ। उसको क्या जवाब देना चाहिए? दया करने वाला वो सामरी। ऐसा अगर होता ना तो अगले बार से वो इस सामरी लोगों को अलग से नजरिए से देखता। हालेलुया, हालेलुया। हम इंडिया हो या पाकिस्तान हो, यहाँ पर हम एक दूसरे को खुदा की नजर से मोहब्बत से ही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डिनोमिनेशन हमें फर्क नहीं लाता, रंग हमारे में फर्क नहीं लाता, भाषा हमारे बीच में फर्क नहीं लाता। यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, और अलग अलग भाषा बोलने वाले यहाँ पर हैं, लेकिन एक खुदा है जो हम सबको जोड़ा है, हम उसके शरीर हैं, वो हमारा खुदा है। हालेलुया। हमारे बीच में ये नहीं होना चाहिए कि वो ना उसने वो नो नो नो, वो कौन है बेटा? वो कौन है? वो पता। हालेलुया। हमारे चर्च में, मैं बॉम्बे का हूं, मेरे चर्च में सारे पाकिस्तानी लोग ज्यादा भरे हुए हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सरहदें नहीं। आमीन। हमारा ड्राइवर भी जो है मोहम्मद भाई, पिछले दिन फोन किया, पाकिस्तान में गया हुआ 4 महीने से, आपको पता ना, आपको मोहम्मद भाई आप लोग जो लेके आए, वहां से फोन करके पूछता है वाइफ को, क्या लेके आऊं आपके लिए पाकिस्तान से? क्या लेकर क्या चेंज को क्या लेकर आता हूं? उनके अंदर चेंज का क्या कौन लेकर आया? ये अच्छा सामरी। हालेलुया। अब रेवलेशन ये है कि किसने तुझे चंगा किया? वो प्रेयर करने वाला ब्रदर है ना, उसके प्रेयर से मैं हुआ। गलत। किसने तुझे चंगा किया? यीशु ने। यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे हमें आना जरूरी है। किसने आपको नौकरी दिया? वो ब्रदर के पहचान से निकला। नहीं नहीं, हालेलुया, ये सब गलत चीज है। किसने नौकरी दिया? यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ये सब करते हैं, बाद में बोलते हैं वो हो गया, वो प्रेयर किया तो हो गया, वो दुआ किया तो हो गया। अरे कि किसके नाम से दुआ किया था? यीशु ने किया था। फिर किसने किया? यीशु ने। वो ऐसा बोल नहीं सकते, मेरे ऑफिस में अगर यीशु का नाम लेके तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अगर घर में बोलूंगा यीशु के नाम से तो शायद खाना नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूंगा सब लोग ने हेल्प किया तो हो गया। नहीं बेटा, हेल्प किसने किया? यीशु ने किया। आया कौन करने के लिए? उसका तारीफ मत कर, यीशु ने उसको भेजा था। हालेलुया। हाथ जोड़ के प्रभु का धन्यवाद करें। आज अगर आप जिंदा हैं तो यीशु की वजह से, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो यीशु की वजह से, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर की वजह से नहीं, वो पैरासिटामोल की वजह से नहीं, वो पैनाडोल की वजह से नहीं, मेरा यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात बोलने के लिए मत शर्माओ। हमारे अच्छे काम कितने भी अच्छे हो,
खुदावंद के सामने वो मैले कपड़े के बराबर है। तो क्या करना चाहिए? आमीन। यीशु का नाम को ऊंचा उठाओ, वो तुम्हारे अंदर से अच्छे काम ही निकलवाएगा। और अगर कोई आके तुम्हारी तारीफ करे तो भला है, तो क्या बोलना चाहिए? यीशु भला है। कोई आके आपकी तारीफ करे, आपने जबरदस्त प्रेयर किया तो अब मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, आप वापस प्रेयर करोगे? ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास मैसेज, पास्टर ने आपने तो भी प्रेयर किया था ना, बच्चा हो गया था, अभी आप प्रेयर करोगे? मैं बोला मेरे प्रेयर करने से थोड़ी ना होता है। हेलो, तो मैं दुकान खोल के बैठ गया ना, मैं दुकान खोल के बैठ जाता हूँ और लिख दूंगा ये चीज 4 दिन के लिए प्रेयर किया था, इसको बच्चा हुआ, उसके लिए प्रेयर किया तो उसका कैंसर गया, उसके लिए तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम, आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी आपने बोला था ना वैसे ही हुआ। अरे मैंने नहीं बोला था, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने क्या बोला। आपने याद है? मेरे एक ब्रदर, हमारे ब्रदर, नाम नहीं लूंगा, लाइफ को पता है, आपने जो प्रोफेसी किया था ना 2024 में, वही सेम हुआ अभी, वही सेम प्रोफेसी ये पास्टर ने किया। मैंने बोला मैंने कौन सा किया था, मुझे याद नहीं है। वो 2 दिन दिया उसने, वो मैसेज ढूंढ के निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे मेरी वाइफ को बोला थी उसने, मुझे ये पता नहीं, मैं खुदा को जलाल देखने को दे रही, ये छोड़ेगा नहीं जलाल मुझे देने के लिए। मैं भूल गया, मैं खुदा को जलाल दे रहा हूं, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। ये 2 दिन लगा के उसको ढूंढ के लेके आना, नहीं आपको सारा जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग तुम्हारी वाहवाही करें तो हाय है तो पढ़ा था मैं, पढ़ा था मैं, कहां पे है? लूका 6:26। भूलना नहीं ये वचन, ये वचन हम लोग भूल जाते हैं, बाकी सब अच्छा लगता है। लूका 6:26 को अंडरलाइन करना। जब भी लोग तुम्हारी वाहवाही करें तो समझ जाना स्वर्ग गया तेरे हाथ से। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को वाहवाही कहां से सुनना पता है? मेरे विश्वसनीय दास, वाह 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 वाह, वो सुनने के लिए मेरी कान का रस रहे ब्रदर। आप लोगों ने सुनना है मुझे, मस्त पास्टर है, अब बढ़िया बताया पास्टर जी, आपको मिलने के बाद अरे बाबा मैं भागता हूँ। किसने तुझे ठीक किया? किसने तुझे दया किया? किसने दया किया? किसने जॉब दिया? किसने तनख्वाह दिया? किसने बल दिया? कि कोई चर्च में लेकर आया? ओह कम ऑन, यीशु। हालेलुया। किसको मिले? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च किसका है? मैं हमेशा पूछता हूं, वापस पूछ रहा हूं, चर्च किसका है? पास्टर जेमन के चर्च में गए, अरे वहीं पे तो मैं फेल हो गया ना, क्योंकि मैंने ऐसा अपने आप को दिखाया तुमको, ये मेरा चर्च है। मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ क्योंकि सुनील को दिया गया है यहाँ का जिम्मेदारी। वो पाकिस्तान में था बोलकर, मैं तो आपको पता मैं आता भी नहीं हूँ आगे, वो सुनील आके वचन देता है, अगले बार से वही आएगा, उसको बोला हुआ ऑलरेडी। अभी वो आया बोलते उसको थोड़ा टाइम दिया है सेटलमेंट होने, 4 महीने के बाद आया ना। हम यहाँ पर लीडर्स को रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे परमेश्वर के दासों को तैयार कर रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। आपको 5 ऑफिसर्स के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। ये ग्राउंड वो है, आपको तैयार करना है। ये नहीं ये पास्टर जेमन का, ये इसका, ये उसका, उसका वचन, इसका वचन, इसका प्रेयर, उसका वर्शिप जबरदस्त था। नो 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 नो, किसने? यीशु ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगले बार आपके मुंह में अगर ऐसा वर्ड्स आने लगे ना, तभी सोच लेना ये वचन बोलना आपके जरिए यीशु ने किया हुआ। यीशु ने मुझे चेंज किया, यीशु ने मुझे बदल दिया, यीशु ने मेरे स्वभाव को चेंज किया, यीशु ने मुझे प्रार्थना में फिर से लगाया, यीशु ने मुझे बाइबल में लेकर आया, यीशु ने मुझे दिया, यीशु 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 यीशु, मैंने उसको पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर, इंग्लिश में गाना है ना, He came from heaven to earth, उसका हिंदी भी है, वो आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरा दंड उठाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, पृथ्वी से क्रूस पर मेरे पापों को उठाने के लिए।
क्रूस से कब्र में मुझे मौत से बचाने के लिए और कब्र से आसमान पर मेरे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। That is the Jesus we preach. हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। ये यीशु का प्यार आपके अंदर है। आप जाए बाहर और एक अच्छा सामरी बने, एक अच्छा क्रिश्चियन बने। क्रिश्चियन कौन है? जिसके अंदर क्राइस्ट है, जिसके अंदर मसीह है, वही। नहीं तो असली फॉर्म में क्रिश्चियन बराबर के तो क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। बर्थ सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन है बोल के तो क्रिश्चियन नहीं है। तेरे अंदर क्राइस्ट है तो बाहर जा, वहां पे ऑल्टर कॉल दे। चर्च के अंदर ऑल्टर कॉल नहीं, बाहर ऑल्टर कॉल। वहां पर ऑल्टर कॉल करेंगे ना तो चर्च में खुदा लाएगा उनको, और चर्च को खुदा ने वचन और रूह दिया है। बोलो दिया है। हालेलुया। वचन उसे शुद्ध करेगा और रूह उसको तैयार करेगा। खुदावंद उसको अगले लेवल के मिनिस्ट्री में ले जाएगा। और जब मेरा खुदा आएगा आपको और मुझे पूछेगा, मैंने तुझे रूह और वचन दिया था, तूने उसका क्या किया? तूने उसका क्या किया? अपने जेब से भी कुछ डाला? कई से लोग खुदा कहेगा मैं तुझे दूंगा। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को जांचिए, इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। सोचे परमेश्वर ने इस जगत से कितना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटे को ये संसार में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई अपने आप को फिर से खुदावंद के सामने समर्पित करना चाहता है, दिस इज योर टाइम। लिफ्ट अप योर हैंड्स। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाना है और फिर से उस पहले प्यार में लौट कर आए। हालेलुया। अगर मौसम अच्छा था तो उसके पीछे यीशु का हाथ था। हालेलुया। अगर तेरा जॉब नहीं गया तो उसके पीछे यीशु का हाथ था, तेरा बॉस का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर बच्चे माँ बाप सलामत हैं उसके पीछे यीशु है। हालेलुया, डॉक्टर का दवा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरा घर चल रहा है पैसे की वजह से नहीं, यीशु के वजह से चल रहा है। हालेलुया। अगर तू अपने पैरों पर खड़ा है तो यीशु के वजह से। तू अगर मुंह उठाकर बोल सकता है, प्रेज द लॉर्ड दे सकता है, तो वो यीशु के वजह से। हालेलुया। अगर आज तू खुश है तो वो यीशु के वजह से। आमीन। दुनिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी अगर तू आज वर्शिप कर सकता है तो तू कह सकता है उसने दाखरस और तेल उंडेला। हालेलुया। उसने मेरे घाव को चंगा किया, उसने मेरे मन के मैल को निकाल दिया, उसने मेरे शरीर को छुआ। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। कम ऑन, दिस इज द टाइम टू सरेंडर। हालेलुया। अपने आप को खुदा के सामने रखें और कहें, खुदावंद हालेलुया, जब कोई नहीं था तो तू मेरे पास आया, तूने दाखरस और तेल उंडेला। आज भी इस रात को भी खुदावंद आपके ऊपर दाखरस और तेल उंडेल रहा है। रिसीव इट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु आपको देना चाहता है। पवित्र आत्मा में आनंदित कैसा होना प्रभु आपको देना चाहता है। जैसे पौल और सीलास जेल में भी आनंदित हुए, कितने मार खाए फिर भी कहा आनंदित रहो, आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। तेरा सामरी, तेरा अच्छा सामरी, तेरा यीशु मसीह तेरे पास है। वो कहता है मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे नहीं त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। अपने आप को समर्पित करें। उसके लिए जीने के लिए कितने लोग तैयार हैं? फिर से यरीहो में नहीं जाना, यरूशलेम में आ जा। शांति का घर, फिर से चर्च में, फिर से खुदा के लोगों के बीच में, फिर से खुदा के रफाकत में, फिर से फेलोशिप में। कम ऑन। हालेलुया। एमेउस में जाने वाले दो जन निराश उदास जा रहे थे। यीशु उनको कहा, उनसे बात की, उनकी आंखें खुल गई। वो लोग तुरंत लौटकर यरूशलेम में आ गए। Jerusalem is the place God has appointed for you. फेलोशिप से दूर मत हो,
फेलोशिप छोड़ने मत जा, फेलोशिप को छोटा मत समझ। वहीं पर आनंद का तेल है, वहीं पर दाखरस है, वहीं पर होली स्पिरिट है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां पर मौजूद हूं। प्रार्थना करें। हालेलुया। तुझे